हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है हमारे चैनल साइबर एजुकेशन में। फ्रेंड, आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बिहार आईटीआई परीक्षा 2022 के बारे में। फ्रेंड, जैसा कि आपको मालूम होगा कि 12 जून 2022 को बिहार आईटीआई का परीक्षा होना है और उसी परीक्षा के रिगार्डिंग हम लोग बिहार आईटीआई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे, जो कि आपके एग्जाम के दृष्टि से सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। साथ ही इस वीडियो को दोस्तों के साथ ज़्यादा शेयर कीजिएगा। साथ ही आप सुबह में हमसे जुड़ना बिल्कुल ना भूलें, जो कि हम लोग सुबह में डेली 100 क्वेश्चन यानी कि 100 क्वेश्चन देख रहे हैं, जो कि सारे क्वेश्चन वीवीआई हैं। ठीक है, तो बिल्कुल आप सुबह में 8 बजे और रात्रि में 8 बजे हमसे जुड़ना बिल्कुल ना भूलें। चलिए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, यहाँ से देख सकते हैं मैंने इस क्वेश्चन के पीडीएफ को ओपन कर रखा है। तो चलिए हम लोग एक एक करके सारे क्वेश्चन को देखते हैं। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा और वीडियो समाप्त हो जाने के बाद कमेंट बॉक्स में आप अपना स्कोर जरूर शेयर करें कि आपने कितने क्वेश्चन का राइट आंसर दिया हुआ है। साथ ही अगर आप इस क्वेश्चन का पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना होगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड, मेंशन किया गया है, छात्र सेनाओं को सेना का नर्सरी किसने कहा था। तो देखिए, मैं जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा सारे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन हैं, यानी कि बिहार आईटीआई के एग्जाम में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन्हीं क्वेश्चनों को मैं कराऊंगा। और मैंने आपको पहले ही बताया कि अभी तक जितने भी मैंने बिहार आईटीआई के क्वेश्चन कराए हैं शाम वाली क्लास में, लगभग सभी जो क्वेश्चन है समाप्त हो ही चुके हैं। यानी कि 2002 से लेकर 2021 तक हमने सारे लगभग से लगभग सारे क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। ठीक है, तो बिल्कुल आप अपने तैयारी को बूस्ट दीजिए, क्योंकि अब आपके एग्जाम में समय नहीं बचा है। बिल्कुल आप मन तन से जो भी आपने पढ़ा है उसको सिर्फ आप रिवीजन कीजिए। ठीक है, इस क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन में मेंशन किया गया है कि छात्र सेनाओं को सेना का नर्सरी किसने कहा था। तो ये आपको सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, जो कि यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। और सुभाष चंद्र बोस के बारे में आपको डिटेल में मालूम होना चाहिए कि सुभाष चंद्र बोस का जन्म कहाँ हुआ था। ये हुआ था कटक में। सुभाष चंद्र बोस के जन्म के अवसर पर हम लोग 23 जनवरी को कौन सा दिवस मनाते हैं। तो हम लोग मनाते हैं पराक्रम दिवस। ठीक है, 23 जनवरी को हम लोग पराक्रम दिवस मनाते हैं, जो कि बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। बार बार यहाँ से क्वेश्चन रिपीट होता ही होता है। साथ ही आपको याद रखना है कि सुभाष चंद्र बोस ने 1939 ईस्वी में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया था, जो कि ये भी क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। ठीक है, तो बिल्कुल आप सुभाष चंद्र बोस के बारे में इतना याद रखेंगे। साथ ही आपको याद रखना है कि सुभाष चंद्र बोस ने क्या नारा दिया था। तो जो जय हिंद का नारा दिया गया था ये आपको सुभाष चंद्र बोस के द्वारा ही दिया गया था। और मैंने आपको बताया था कि आपको जो इंपॉर्टेंट नारे हैं उसको अच्छी तरह से देख लेना होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखिए मेंशन किया गया है, सतखंडा नाम की इमारत भारत के किस नगर में है। सतखंडा नाम की इमारत जो है भारत के किस नगर में है। ऑप्शन देख सकते हैं, मेंशन किया गया है लखनऊ, मुंबई, हैदराबाद या फिर दिल्ली। तो जो आपको सतखंडा नाम की इमारत है ये आपको उत्तर प्रदेश के लखनऊ में स्थित है, जो कि यहाँ से ये ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है, ये है लखनऊ में। और लखनऊ में आपको याद होगा कि इमाम बाड़ा है। ठीक है, इमाम बाड़ा के सामने ही ये आपको सतखंडा है, जो कि आपको याद रखना है। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि इमाम बाड़ा कहाँ है, तो ये आपको है लखनऊ में। ठीक है, तो बिल्कुल आप इस बात को याद रखेंगे। वीडियो के नीचे कमेंट करके आप बताइए कि उत्तर प्रदेश के प्रेजेंट टाइम पर मुख्यमंत्री और राज्यपाल कौन है। ठीक है, मुख्यमंत्री सभी कैंडिडेट को याद होगा कि योगी आदित्यनाथ है, लेकिन फटाफट आप राज्यपाल का नाम कमेंट कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ देखिए क्वेश्चन मेंशन किया गया, 20वीं सदी का सबसे बड़ा गणितज्ञ किसे कहा गया है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन से आपको ये याद होना चाहिए कि गणित दिवस हम लोग मनाते कब है। ठीक है, गणित दिवस यानी कि मैथमेटिक्स डे हम लोग कब मनाते हैं। तो हम लोग मनाते हैं 22 दिसंबर को। ठीक है, 22 दिसंबर को हम लोग गणित दिवस मनाते हैं, जो कि आप सभी कैंडिडेट को याद होना चाहिए। इस क्वेश्चन की बात करें जो कि मेंशन किया गया है कि 20वीं सदी का सबसे बड़ा गणितज्ञ किसे कहा गया, तो ये कहा गया था आपको GH हार्डी को, जो कि यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। साथ ही आपको श्री रामानुजनाचार्य के बारे में भी आपको अच्छी तरह से मालूम होना चाहिए, जो कि बहुत ही फेमस ये भी गणितज्ञ थे। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किए गए, मुखौटा नृत्य का संबंध निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से है। तो नृत्य शैली आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बार बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो यहाँ से आपको बताना है कि जो मुखौटा नृत्य है ये किस संबंधित है, किस नृत्य शैली से संबंधित है। ऑप्शन देख सकते हैं मेंशन किए गए, कथकली, मणिपुरी, नागा या फिर कथक। तो जो आपको मुखौटा नृत्य है ये आपको कथकली से संबंधित है, जो कि यहाँ से
ये ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। साथ ही आपको याद रखना है कि कथकली किस राज्य का नृत्य है, ये आपको है केरल का। कथक किस राज्य का नृत्य है, तो ये आपको है उत्तर प्रदेश का। बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पे कथकली और कथक में कन्फ्यूज में हो जाते हैं, तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि कथकली यानी कि यहाँ पर ल लग गया यानी कि केरल होगा, और कथक यानी कि उत्तर प्रदेश होगा। ठीक है, इन दोनों डिफरेंट को आपको बिल्कुल याद रखना होगा। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है मोहम्मद बिन कासिम कौन था। जो मोहम्मद बिन कासिम था एक कौन था, एक क्वेश्चन पूछा गया है, जो कि मेंशन किया गया तुर्क निवासी, फारस निवासी, मंगोल निवासी या फिर आपको अरब निवासी। तो आपको याद रखना है कि जो मोहम्मद बिन कासिम था ये भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक था, जो कि 1712 ईस्वी में इन्होंने आक्रमण किया था भारत पर। ठीक है, और ये आपको अरब निवासी है, जो कि यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत पर आक्रमण करने वाला पहला जो मुस्लिम शासक था वो कौन था, तो पहला मुस्लिम शासक ये आपको मोहम्मद बिन कासिम था, जो कि 1712 ईस्वी में इसने आक्रमण किया था। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है भारत में मूर्ति पूजा निम्नलिखित काल में शुरू हुआ था। यानी कि आपको बताना है कि भारत में मूर्ति पूजा किस काल में शुरू हुआ था। ऑप्शन देख सकते हैं, मेंशन किया गया मौर्य काल, उत्तर वैदिक काल, मौर्य काल या फिर कुषाण काल। तो जो आपको भारत में मूर्ति पूजा का आरंभ हुआ था ये हुआ था कुषाण काल में। ठीक है, जो कि यहाँ से डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। साथ ही मैंने आपको बताया था कि मौर्य काल के बारे में आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से बार बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है किस अनुच्छेद के द्वारा हमारे संविधान में जम्मू और कश्मीर को विशेष दर्जा दिया गया है। तो देखिए उन जो 370 अनुच्छेद है ये अब हट चुका है, लेकिन पहले 370 अनुच्छेद में जम्मू एंड कश्मीर को विशेष दर्जा दिया गया है, जो कि अब पूरी तरह से हट चुका है। ठीक है, तो ये पहले का क्वेश्चन है, इसीलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन हट चुका है, तो एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में कि जो जम्मू कश्मीर जो विशेष दर्जा दिया गया था वो किस अनुच्छेद में था। ठीक है, अब ये नहीं है लेकिन पहले था, तो आपको याद रखना है कि 370। ठीक है, जो कि अब हट चुका है। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है निम्नलिखित में से कौन से राज्य में वन क्षेत्र सबसे कम है। तो देखिए यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कौन से राज्य में सबसे जो वन क्षेत्र है अधिक है, किसमें कम है। तो यहाँ पर जैसे कि पूछा गया है कि किस राज्य में वन क्षेत्र सबसे कम है। ऑप्शन देख सकते हैं, मेंशन किया है गुजरात, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश या फिर हरियाणा। तो जो यहाँ पे वन क्षेत्र सबसे कम है वो है आपको हरियाणा। ठीक है, साथ ही आपको याद रखना है कि सबसे अधिक जो वन क्षेत्र है वो कहाँ पर है। तो देखिए जो सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र है वो है आपको मध्य प्रदेश, लेकिन प्रतिशत के मामले में पूछा जाएगा तो उसमें आपको मिजोरम इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको इस बात को भी याद रखना है कि ऐसे जब पूछा जाएगा कि वन क्षेत्र सबसे अधिक कहाँ पर है तो उस समय हो जाएगा मध्य प्रदेश, लेकिन यही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि प्रतिशत के मामले में कौन सा राज्य सबसे अधिक 1% है, तो वो हो जाएगा मिजोरम। ठीक है, तो इन दोनों पॉइंटों को आप बिल्कुल याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है राजस्थान में माउंट आबू पर दिलवाड़ा मंदिर का निर्माण निम्नलिखित में से किस धर्म के अनुयायियों द्वारा किया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और बार बार कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो माउंट आबू का जो मंदिर है दिलवाड़ा का एक कहाँ पर स्थित है। तो यहाँ पे डायरेक्ट पूछा जाता है कि दिलवाड़ा का मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो ये आपको माउंट आबू राजस्थान में स्थित है। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि दिलवाड़ा का जो मंदिर है ये कहाँ पर स्थित है। कभी कभी आपको राज्य दे देता है, कभी कभी आपको जगह देता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि दिलवाड़ा का जो मंदिर है माउंट आबू राजस्थान में स्थित है, लेकिन यहाँ पूछा गया है कि दिलवाड़ा का जो मंदिर है जो कि माउंट आबू राजस्थान में स्थित है, इसको किस धर्म के अनुयायियों द्वारा बनवाया गया था। तो ये बनवाया गया था आपको जैन धर्म के अनुयायियों द्वारा। ठीक है, जो कि यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। साथ ही मैंने आपको बताया था कि बौद्ध धर्म जैन धर्म को अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा, यहाँ से बार बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं। साथ ही आपको याद रखना है कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे, वो थे महावीर स्वामी, जिनका जन्म आपको वैशाली में हुआ था और जिनकी मूर्ति पावापुरी में हुई थी। ठीक है, तो इनको बिल्कुल आप याद रखिएगा, महावीर स्वामी से भी संबंधित आपको बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेंशन किया गया है भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग कौन से राज्य में स्थित है। तो भारत की सबसे बड़ी जो सुरंग है जवाहर सुरंग ये आपको जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है, जो कि यहाँ से डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए हम बताइए कि कश्मीर के जो भी प्रेजेंट टाइम पर राज्यपाल हैं वो कौन है। ठीक है, आप फटाफट वीडियो के नीचे कमेंट करके मेंशन कीजिए अभी
जम्मू कश्मीर के जो उपराज्यपाल है वो कौन है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ देखिए क्वेश्चन मेंशन किया गया है, अल्बोर्नी भारत के किसके साथ आया था। अल्बोर्नी भारत में किसके साथ आया था ये आपको बताना है। मोहम्मद गजनी, सिकंदर, बाबर या फिर तैमूर। तो जो अल्बोर्नी भारत में आया था ये आपको महमूद गजनी के साथ में आया था, जो कि यहाँ से ये ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, साथ ही आपको बाबर के बारे में याद रखना है कि बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना किया था, जो कि मैंने इसके बारे में डिटेल में बता रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेंशन किया गया है, औरंगजेब की मृत्यु निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुई थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि औरंगजेब की जो मृत्यु हुई थी ये किस स्थान पर हुई थी। बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पे औरंगाबाद पर क्लिक कर देंगे, जो कि औरंगाबाद नहीं होगा इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर हो जाएगा अहमदानगर, जो कि यहाँ से ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ देखिए क्वेश्चन मेंशन किया गया है, सिख गुरु तेज बहादुर को किसने मृत्युदंड दिलवाया था। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था, जो कि ये क्वेश्चन इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि सिख बहादुर जो तेग तेग बहादुर थे, इनको मृत्यु का दंड इसलिए दिलवाया गया क्योंकि जो मुगल साम्राज्य के जो एक राजा थे औरंगजेब चाहता था कि जो तेज बहादुर है ये मुस्लिम धर्म को कबूल करे, वो स्वीकार करे, लेकिन तेज बहादुर ने ऐसा नहीं किया। सिख गुरु जो तेज बहादुर थे ये ऐसा नहीं किए, इसीलिए इनको मृत्युदंड दिलवाया गया। ठीक है, जो कि ये आपको औरंगजेब के द्वारा करवाया गया था। ठीक है, तो यहाँ से जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है, शाहजहाँ के बारे में आप सभी कैंडिडेट जानते होंगे, इन्होंने लाल किला का निर्माण करवाया था, और अंतिम जो मुगल शासक थे वो कौन था, तो वो था बहादुर शाह द्वितीय। ठीक है, यहाँ से भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था, वो था बहादुर शाह द्वितीय। साथ ही आपको याद रखना है हुमायूं किसका पुत्र था, तो हुमायूं जो था ये आपको बाबर का पुत्र था। ठीक है, हुमायूं जो था ये आपको बाबर का पुत्र था, और हुमायूं का पुत्र का क्या नाम था, तो ये था अकबर। ठीक है, तो इन सारी बातों को आप याद रखिएगा। आप रिलेशन करके आप एक दूसरे से संबंधित करके जब याद रखेंगे तो आप लंबे समय तक याद रख पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेंशन किया गया है, क्रिप्स मिशन कब भारत आया था। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्रिप्स मिशन कब भारत आया था, तो ये आपको 1942 ईस्वी में आया था, जो कि यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। तो विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, ऑप्शन देख सकते हैं मेंशन किया गया, प्रशांत, अंटार्कटिका, हिंद, अंटार्कटिक। तो जो विश्व का सबसे बड़ा महासागर है वो है प्रशांत महासागर। सेकेंड नंबर पर कौन सा है, कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। ठीक है, तो पहले नंबर पर आपको प्रशांत महासागर है, और दूसरे नंबर पर है ये आपको अंटार्कटिक महासागर। साथ ही आपको याद रखना है, कभी कभी ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि इस आकार का जो आकृति है वो किस महासागर की है। ठीक है, कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि इस आकृति का जो आकार का जो महासागर वो कौन सा है, तो है आपको अंटार्कटिका महासागर। तो बिल्कुल आप इस बात को भी याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया, टीपू सुल्तान के शासनकाल में मैसूर की राजधानी कहाँ थी, बेंगलोर, थाने, हैदराबाद या श्रीरंगपट्टनम। तो जो आपको टीपू सुल्तान की शासनकाल में जो मैसूर की राजधानी थी वो थी श्रीरंगपट्टनम। ठीक है, साथ ही आपको याद रखना है मैसूर किसका प्राचीन नाम है, तो जो कर्नाटक है, कर्नाटक का जो प्राचीन नाम है, जो पहले नाम था वो आपको मैसूर ही था। ठीक है, तो इन दोनों बातों को भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेंशन किया गया है, दिन ए इलाही न्यून में था, यानी कि आपको बताना है कि दिन ए इलाही क्या था। ऑप्शन देख सकते हैं मेंशन किया गया, झोपड़ी था, संत का, धर्म था, या फिर मस्जिद था। तो जो आपको दिन इलाही था ये आपको एक धर्म था जो कि अकबर द्वारा चलाया गया था। ठीक है, जो कि हुमायूं का पुत्र था अकबर, तो अकबर सम्राट के द्वारा ये आपको दिन इलाही चलाया गया था, जो कि धर्म से संबंधित है। तो ठीक है, तो बिल्कुल आप इस बात को भी याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया, पर्वत केटू और किस नाम से जाना जाता है। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, बार बार क्वेश्चन रिपीट होता है कि जो पर्वत केटू है इसे हम लोग किस और नाम से जानते हैं। तो देखिए इसको आप ऑप्शन के अनुसार ही हल कर सकते हैं, और मैंने अभी कुछ ही देर पहले आज की डेट में मैंने एक वीडियो अपलोड किया है जिसमें मैंने बताया था कि आप ऑप्शन के अनुसार कैसे क्वेश्चन को हल कर सकते हैं, तुक्का कैसे लगा सकते हैं, खासकर बिहार ITA का एग्जाम है जहां पर माइनस मार्किंग नहीं है। तो आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा। साथ ही मैं वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में भी उस क्वेश्चन को उस वीडियो को पिन कर दूंगा, जो कि आप देख लीजिएगा। ठीक है, बहुत ही हेल्पफुल आपके रहने वाली है वो वीडियो।
तो क्वेश्चन यहाँ मेंशन किया गया है कि पर्वत केटू और किस नाम से जाना जाता है, तो इसे हम लोग जानते हैं गैडविन ऑस्टिन के नाम से, जो कि यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। साथ ही आपको याद रखना है कि नंदा देवी कहाँ पर है, एवरेस्ट कहाँ पर है, फटाफट नीचे वीडियो के नीचे कमेंट करके शेयर कीजिए। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है हर्षवर्धन के काल में एक बड़े बौद्ध मठ की स्थापना कहाँ हुई थी। ठीक है, तो हर्षवर्धन के काल में एक बड़े बौद्ध मठ की स्थापना हुई थी नालंदा में, जो कि बिहार में स्थित है नालंदा, और नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में आप अच्छी तरह से जानते हैं। तो बौद्ध मठ के बारे में, बौद्ध धर्म के बारे में आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, मैं बार बार रिपीट करता हूँ, जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट यहाँ में देखिए मेंशन किया गया है गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है। बहुत सारे कैंट यहाँ पर क्वेश्चन को पढ़ेंगे और उनको लगेगा कि बहुत ही इजी क्वेश्चन है। गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक, तुरंत से आपको श्रीगुप्त पर क्लिक कर देंगे, जो कि पूरी तरह से गलत हो जाएगा। गलत इसलिए होगा क्योंकि देखिए गुप्त साम्राज्य का जो संस्थापक था वो श्रीगुप्त था, लेकिन यहाँ पे वास्तविक संस्थापक माना जाता है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन मेंशन किया गया है कि गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है। ठीक है, तो ये माना जाता है आपको चंद्रगुप्त प्रथम को। ठीक है, जो कि यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। और यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि गुप्त साम्राज्य का संस्थापक कौन है, तो उस समय आपको जो राइट आंसर होता है वो श्रीगुप्त होता है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है, ये आपको चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। साथ ही आपको याद रखना है कि गुप्त वंश को या फिर गुप्त साम्राज्य को ये हम लोग स्वर्ण काल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो ये आपको ये भी याद रखना होगा। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है किसके शासनकाल में इबन बतूता भारत आया था। किसके शासनकाल में जो इबन बतूता था भारत आया था, ऑप्शन देख सकते हैं मेंशन किया गया अलाउद्दीन खिलजी, यहाँ पे गयासुद्दीन तुगलक, शेर शाह, या फिर मोहम्मद बिन तुगलक। तो जो इबन बतूता भारत आया था ये आपको मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था, जो कि यहाँ से डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। साथ ही आपको शेर शाह सूरी के बारे में याद होगा कि शेर शाह सूरी का मुकाबरा कहाँ है, तो ये आपको मकबरा कहाँ है, तो ये आपको बिहार के सासाराम में स्थित है शेर शाह का मकबरा, जो कि बहुत ही यहाँ पे फेमस है। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है करेंगे या मरेंगे, या फिर ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है करो या मरो भारत के किस आंदोलन का नारा था। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन हो सकते हैं उन सभी कैंडिडेट के लिए जिनको ये अच्छी से मालूम होगा, क्योंकि देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही फेमस है, बहुत ही इजी है। करो या मरो का जो नारा है ये आपको भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 1942 ईस्वी में महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। ठीक है, तो कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है करो या मरो का नारा किसने दिया था, तो ये आपको महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत अमार सुनार बांग्ला किसके द्वारा लिखा गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने इस क्वेश्चन के बारे में बता रखा है कि जो रविंद्रनाथ टैगोर हैं इन्होंने भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन इन्होंने लिखा है। साथ ही जो बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत है ये भी आपको इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, तो आपको रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में अच्छे से याद होना चाहिए कि भारत का राष्ट्रीय गान साथ ही बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत दोनों का जो लेखक हैं जिनके द्वारा लिखा गया है वो है रविंद्रनाथ टैगोर। साथ ही आपको याद रखना है कि भारत का राष्ट्रीय गीत जो है वंदे मातरम, ये बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, तो इन दोनों बातों को बिल्कुल याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ में देखिए मेंशन किया गया है गन्ने का अधिकतम उत्पादन करने वाला प्रदेश है। देखिए इस क्वेश्चन का बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पे जो राइट आंसर देंगे उत्तर प्रदेश, जो कि सही भी है, लेकिन अभी करेंट समय में काल या परसों के डेट में अभी जो इसका उत्पादन करने में, गन्ने का अधिक उत्पादन करने में वो वाला जो प्रदेश है वो आपको महाराष्ट्र बन चुका है। ठीक है, 5 दिन पहले ये उत्तर प्रदेश था, लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम पर एक रिपोर्ट आई है, एक न्यूज आई है जिसमें आपको मेंशन किया गया है कि जो गन्ने को उत्पादन करने में प्रथम राज्य है वो आपको महाराष्ट्र है, और जो उत्तर प्रदेश है अब 2 नंबर पर हो गया है। ठीक है, पहले उत्तर प्रदेश 1 नंबर पर था, लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम पर ये महाराष्ट्र हो गया है। ठीक है, इन दोनों बातों को याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ में देखिए मेंशन किया गया है सन 1961 ईस्वी में पुर्तगालियों से कौन से भारतीय राज्य को मुक्त कराया गया था। तो 1961 ईस्वी में पुर्तगालियों से मुक्त कराया गया था गोवा, जो कि भारत का दिल और धड़कन है, बहुत ही अधिक मात्रा में लोग घूमने जाते हैं गोवा में। ठीक है, साथ ही आपको याद रखना है कि प्रेजेंट टाइम पर अभी गोवा के मुख्यमंत्री कौन है, तो वह है प्रमोद सावंत, जो कि अभी हाल ही में वहाँ पर चुनाव भी हुआ है। और गोवा में बताइए कि अभी विधानसभा की सीट
कितनी है। ठीक है, तो बिल्कुल आप वीडियो के नीचे कमेंट करके मेंशन कीजिए। तो फ्रेंड आज के इस वीडियो के माध्यम से मैंने सिर्फ 25 ही क्वेश्चन देखे हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे और सारे क्वेश्चन बिहार ITI के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से लिए गए थे। तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करके मेंशन कीजिए कि आपने 25 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन का राइट आंसर दिया। साथ ही आप हमारे चैनल के माध्यम से जुड़े रहिएगा। साथ ही आप उस वीडियो को देख लीजिएगा जिसका लिंक मैं आपको कमेंट बॉक्स में पिन करवा दूंगा कि आखिरकार आपको कैसे तुक्का लगाना है अगर आपको आंसर याद नहीं है तो। ठीक है, तो उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। तब तक के लिए बाय फ्रेंड, जय हिंद।